नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से। एक महिला जो है उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में जो है एक कस्बा लगता है सिकंदरा राव कस्बे में वो बस स्टेशन पर खड़ी थी और टेम्पो का इंतजार कर रही थी कि उसे हाथरस जाना है। वो इंतजार कर रही थी कि अचानक एक टेम्पो वाला आता है, वहां पर रुकता है। वो महिला से पूछता है कि क्या हाथरस चलोगे? तो महिला कहती है कि हाँ, मैं हाथरस चलूंगी। वो उस टेम्पो में बैठती है। बैठने के बाद यहाँ से सिकंदरा राव स्टेशन से ये हाथरस पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद टेम्पो से नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद ये जो है कुछ खुले पैसे निकालती है। वो खुले पैसे गिन रही थी बार बार, तो टेम्पो वाले की नज़र पड़ती है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, पैसे गिन रही हूँ। तो टेम्पो वाला कहता है कि कुछ पैसे कम हैं? तो वो कहती है हाँ, 2 रुपये कम है। वो कहता है कोई बात नहीं है, तुम दे दो, चलेगा। वो 2 रुपये कम थे, लेकिन टेम्पो वाले ने जब ऐसा कहा तो वो जैसे पैसा दे रही थी तो उसकी आंखों में जो है महिला के आंसू आने शुरू हो गए। तो वो पूछता है टेम्पो वाला कि आखिरकार क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहते छोड़ो, कोई बात नहीं। वो पूछता है कि बताओ तो सही क्या बात है। तो वो बताती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कभी कभी तो मेरे को खाने तक को नहीं मिलता है, एक वक्त की रोटी। मेरे 1 साल की जो है ये बेटी है और मेरा पति जो है जेल में है, इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ। तो वो टेम्पो वाला कहता है चलो एक काम करो, ये पैसे रखो। और कुछ उसकी जेब से वो पैसे निकालता है और उस महिला को दे देता है। वो महिला को जब पैसे देता है तो महिला मना करती है कि रहने दो। लेकिन जब वो थोड़ी बहुत कहता है कि ले लो, कोई बात नहीं, मैं मदद कर रहा हूँ आपकी थोड़ी बहुत, तो आप रख लीजिएगा। वो पैसे रखने के बाद चली जाती है। अब वक्त बीता थोड़ा दिन और वापस उस महिला को वही टेम्पो वाला मिला और वापस वो हाथरस आ रही थी। तो दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस बार उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम्हारे कोई भी ज़रूरत हो तो तुम बता सकती हो, तुम्हारी जितनी हो सके सहायता कर सकता हूँ। वो महिला उसकी बातों से प्रभावित हुई और उसने अपने नंबर उसको दिए और उसके नंबर लिए। इसके बाद दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कब बातचीत के सिलसिले में बातों में दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों जो है अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। तभी अचानक एक कत्ल होता है और ये टेम्पो वाला नहीं मिलता, तो हो सकता है कि वो कत्ल नहीं होता। तो पूरी कहानी अब सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संभल, और संभल जिले का एक गांव लगता है, एक थाना लगता है जूनाबाई। और यहाँ पर 2 जनवरी 2026 की बात है, इसी साल की। एक दुबारी खुर्द पुनरपुर पट्टी इलाका है। यहाँ पर किसी शख्स ने जो है सुबह सुबह सड़क पर एक व्यक्ति की लाश देखी। जैसे ही लाश देखी उसने 112 के पुलिस हेडक्वार्टर पर फ़ोन किया कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। उस जगह की जब लोकेशन उसने बताई तो वहाँ का स्थानीय थाना वहाँ पर पहुँचता है। ये जूनाबाई थाने से कुछ पुलिस वाले देखते हैं कि एक व्यक्ति पड़ा है जिसकी उम्र करीब 25 साल है। इसके जेब में कुछ नशीली जो है सामान है और लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट से इसकी मौत हुई है, यानी कि किसी अज्ञात वाहन ने इसको टक्कर मार दी या फिर ये किसी वाहन से गिर गया है खुद ही, इस वजह से इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद इसकी लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो देखती है कि इसके सीने पर एक नेहा और एक सनी नाम जो है गुदा हुआ है। जब ये नाम गुदा हुआ था तो फिर इसके बाद पुलिस ने उस फोटो को क्लिक किया अपने कैमरे में और मोबाइल फ़ोन के जरिए सोशल मीडिया पर ये फैला दिया कि एक व्यक्ति की लाश मिली है जिसकी उम्र करीब 25 साल। इसके सीने पर नेहा और सनी नाम गुदा हुआ है। अब जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ ये नाम इस लाश को लेकर, तो 150 किलोमीटर दूर से पुलिस थाना जूनाबाई पर एक कॉल आता है और वो नंबर जो उन्होंने दिए थे सोशल मीडिया पर पुलिस से संपर्क करने के लिए, वो व्यक्ति ने कहा कि मैं महादेव बोल रहा हूँ और मैं कासगंज के इलाके से बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लाश पर जो है और क्या क्या है? तो वो कहते हैं कि आपको यहीं आना पड़ेगा। इसी जूनाबाई थाना क्षेत्र के एक हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी रखी हुई है,
वो आकर आप देख लीजिएगा। तो वो कहते चलो ठीक है। तो ये महादेव और एक उसके साथ में एक नेहा नाम की जो औरत थी, ये दोनों पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस अस्पताल की मोचरी में जाते हैं और देखते हैं तो वो लाश पहचान जाते हैं। और जो महादेव होता है वो कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम सनी है, और ये इसकी पत्नी है जिसका नाम नेहा है। तो इसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है, अब हम पोस्टमार्टम जो है करवा कर आपको लाश सौंप देंगे। इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम होने के बाद सनी की लाश को उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। घर वाले उसको ले जाकर इसी जो हाथरस हैं, इस हाथरस में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद 5 जनवरी की तारीख आती है और 5 जनवरी की तारीख को सनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि सनी की मौत हुई है, वो गला घोटने से हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये लगा तो उन्हें लगा कि आखिरकार इसकी हत्या की गई है। तो उन्हें पहली नज़र में लगा कि जो उसकी पत्नी नेहा आई थी, उसके चेहरे का हाव भाव ऐसा बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा दुखी है। उसका पति की मौत हुई, उसके बाद भी उसके चेहरे पर इतनी सिकन नहीं थी कि उसके जो है पति की मौत हो चुकी है। पुलिस को उस पर जो है शक गया। इसके बाद उस नेहा को बुलाया गया। वापस नेहा आई थाने पर और उसे जो है पुलिस ने अब पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को जो है कुछ बताया नहीं, फिर पुलिस ने अपने जब तरीके से बात की तो उसके बाद वो टूट गई और फिर उसने जो कहानी बताई वो इस तरीके से थी। उसने बताया कि 18 जून 2018 को मेरी शादी ऐसी सनी नाम के लड़के से हुई थी और ये हाथरस का ही रहने वाला था और मैं कासगंज की रहने वाली थी। हमारी दोनों की शादी अच्छी खासी चल रही थी। 2020 आया, एक लड़की का जन्म हुआ और इसी बीच ये जो सनी था वो शराब का आदी हो गया। इसके साथ साथ वो सूखा नशा भी साथ में करने लगा। आए दिन उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और एक दिन अचानक इसने जो है अपना घर ही बेच दिया क्योंकि शराब ज़्यादा पीने लगा था। जब शराब ज़्यादा पीने लगा और सूखा नशा जब इसने करना शुरू किया तो इसके बाद इसने अपना खुद का घर बेच दिया। अब इसने जैसे तैसे ये अपने पीर चली गई कासगंज और अपने घर वालों के साथ रह रही थी। 1 साल की बच्ची इसकी अच्छी जो है अब अपने घर पर रह रही थी, ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन आखिरकार जो उसका पति होता है वो धीरे धीरे जो है चोरी करना शुरू कर देता है और एक दिन वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो कुछ दिन वो हाथरस की जेल में रहता है और फिर मथुरा जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच 2021 का वक्त आया और इस 2021 में ही जो है इसको जब हाथरस जाना था इसी जो सिकंदर राव बस स्टेशन से, तो उसे ये टेम्पो वाला मिलता है जिसका नाम अरुण। उसने बताया कि जब ये मुझे मारपीट करने लगा और मैं इस सनी को जो है ये जेल में था तो मैं रंजीत के साथ रहने लगी और कुछ समय तक मैं रंजीत के साथ रह रही थी। तो मेरे घर वालों को जब पता चला कि नेहा उसके साथ रह रही है तो घर वालों ने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया कि जो उसका पति है सनी वो आए दिन नशा करता है और उसके साथ मारपीट करता है तो इस वजह से वो उसके साथ रह रही है, तो उन्हें एतराज़ नहीं है जब वो उसे अपना लिया है, उसकी बच्ची को अपना लिया है। लेकिन जैसे ही सनी जेल से छूटकर घर पर आता है तो वो पूछता है कि उसकी पत्नी नेहा कहाँ है। तो घर वाले कहते हैं हमें पता नहीं है। तो वो सीधा पहुंच जाता है अपने ससुराल कासगंज। जब कासगंज पहुंचता है तो वहां पर वो पता करता है। जब उसके साले से पूछा जाता है, जब उसके साला जिसका नाम अरुण, वो उसे कुछ बताता नहीं है तो उसके साथ मारपीट करता है, लगातार मारपीट करता है, पूछता है। जब तांडव मचाता है तो वो बोल देता है कि जो उसकी बहन है नेहा वो किसी दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया है, अब तुम फालतू में लड़ाई झगड़ा मत करो, चले जाओ यहाँ से। जब ये बात नेहा तक पहुँचती है और वो जो सनी होता है वो घर पर रोज लड़ाई झगड़ा ससुराल में। आखिरकार घर वाले परेशान होते हैं और नेहा से संपर्क करते हैं। नेहा वापस बच्ची को लेकर अपने ससुराल आती है, घर पर आती है। यहाँ आने के बाद सनी के साथ वापस वो चली जाती है कि अब ये सुधर जाएगा, हो सकता है। 1 साल की बच्ची को लेकर उसके साथ उसके गांव चली जाती है, गांव में रहती है। लेकिन वापस उसकी आदत वही शराब पीना, सूखा नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसे मारपीट करना। तो वापस वो अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद उसने अपने जो प्रेमी था जिसका नाम रंजीत, उससे कहा कि तुम यहाँ जो है
कासगंज आ जाओ, वो मुझे तुमसे मिलना है। तो उसका जो प्रेमी होता है रंजीत, वो उसके घर पहुंचता है, रात भर रुकता है। वो 30 दिसंबर को उसके घर पर आता है और वो कहती है कि तुम जो है, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जब उन शारीरिक संबंध बना रहे थे दोनों, तो उसने कहा कि तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। तो वो कहता है बताओ क्या बात है, जब पूरा होने वाला होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो वो रंजीत से कहती है कि तुम्हें जो उसका पति है सनी, उसका कत्ल करना है। तो वो उसके लिए एग्री हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, उसका कत्ल कर देंगे। तो इसके बाद वो कहते हैं कि वो कैसे आएगा यहाँ पर और कैसे कत्ल होगा। तो वो कहते हैं कि जो नेहा है वो कहती है कि ये बात मेरे पे छोड़, तो मैं उसे बुला लूँगी। वो अपने पति को फ़ोन करती है कि दिल्ली में अच्छी जॉब आई हुई है और उसका भाई जो अरुण है वो चाहता है कि आप अच्छी जॉब लगो और हम दोनों जो है दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब उसको ये बात कही गई तो उसका जो पति था सनी, वो कासगंज से रवाना होता है और नेहा के घर आता है। अब रात भर रुकते हैं। दूसरे दिन उसका भाई उससे कहता है कि चलो चलते हैं दिल्ली। अब साथ में वो रंजीत भी हो जाता है, उसे पता नहीं कि यही इसका आशिक है। अब उसका भाई और उसे जो है लेकर जाते हैं और इस 1 जनवरी की बात है। ये इसी कासगंज के जो है निबारी इलाका पड़ता है, जहाँ पर ये जाते हैं। और जब ये जाते हैं दोनों, तो शोरी हाँ दोनों जाते हैं। तो इसके बाद ये इलाका पड़ता है संभल थाने का, दुबारी खुर्द, जो पुनरपुर पट्टी। यहाँ पर जाने के बाद उसे खूब शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद जब वो ज़्यादा नशे में होता है तो उसके साथ खूब मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसका गला घोंट कर उसकी जो है हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इन्होंने सोचा कि इसकी लाश को कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर और इसे जला देते हैं, किसी को पता चलेगा नहीं। लंबा जो है फासला है उनके घर से और कभी पता चलेगा नहीं, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये जब गाड़ी में उसकी लाश को रख कर ले जा रहे थे तो अचानक सामने से एक गाड़ी आई। रात का समय था, लाइट से उन्हें लगा कि सामने वाली गाड़ी में लाश पड़ी है। उन्हें पता चल गया और वो दोनों डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं कि सड़क पर ही उसकी लाश को फेंक कर वहाँ से निकल जाते हैं और इन्हें लगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन आखिरकार पुलिस जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जब मुकदमा दर्ज करती है हत्या का, तो फिर ये पकड़े जाते हैं और तीनों ही जो कातिल निकलते हैं। यानी कि नेहा की यदि उस टेम्पो वाले से मुलाकात नहीं होती तो हो सकता है कि सनी बच जाता। अब नेहा जेल में है, रंजीत जेल में है और जो उसका भाई अरुण है वो भी, तीनों जेल में हैं। और चौथा सनी है जो अब हमेशा के लिए चला गया। अब उसकी एक 5 साल की बच्ची, अब उसका लालन पालन कौन करेगा, ये बड़ी बात है। तो अब तीनों जेल में हैं और सनी की मौत हो चुकी है। एक बच्ची है 5 साल की। अब उसका लालन पालन का जो है बोझ किस पर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की कहानी में इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।